दोस्तों, विटामिन डी की मदद से शरीर में कैल्शियम का निर्माण होता है और कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। इसके अभाव में हड्डी कमजोर होती है, वह टूट भी सकती है। साथ ही इसके अभाव से हड्डियों की नरमाई बढ़ जाती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी का स्तर अधिक होने पर शरीर के विभिन्न अंगों जैसे गुर्दों, हृदय, रक्त वाहिकाओं और अन्य स्थानों में पथरी हो सकती है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के स्तर को भी नियंत्रित करता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि विटामिन डी सिर्फ वयस्क लोगों को लेना चाहिए, जबकि ये बच्चों के लिए भी जरूरी होता है। अक्सर लोग बच्चों के विकास में विटामिन डी की महत्ता को नजरअंदाज कर देते हैं। शरीर के लिए विटामिन डी क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। विटामिन डी अंडे के पीले भाग, मछली के तेल, मक्खन, दूध और धूप सेकने से प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए जरूरी है कि प्रतिदिन सुबह सुबह धूप सेकी जाए। इतना ही नहीं, विटामिन डी से युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से भी शरीर के भीतर की कमजोरी को दूर किया जा सकता है। बच्चों के शरीर के लिए जरूरी विटामिन में से एक है विटामिन डी। कुछ लोग इसे वंडर विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी बच्चों के स्वास्थ्य और उनके विकास के लिए जरूरी है। बच्चों के मजबूत दांत और हड्डियों के लिए रक्त में कैल्शियम और पोटेशियम की जरूरत होती है। शरीर में मिनरल के संतुलन और ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए जरूरी है। हृदय व नर्व सिस्टम को ठीक रखने में, शरीर में इंसुलिन के स्तर को बनाने के लिए। अपने जीवन के पहले वर्ष में बच्चा तेजी से बढ़ता है। इसी दौरान उसकी हड्डियों, रीढ़ की हड्डी और शारीरिक तंत्रों का निर्माण होता है। विटामिन डी की कमी होने से हड्डियों की कार्य क्षमता और मजबूती पर असर पड़ता है। कुछ मामलों में ये समस्या रिकेट्स का रूप भी ले लेती है। इसमें मांसपेशियों में ऐंठन, स्कोलियोसिस और पैरों का आकार धनुष जैसा हो सकता है। रिकेट्स बच्चों में होने वाला हड्डियों का विकार होता है। इसमें हड्डियां नाजुक हो जाती है, इससे उनमें विकृति आ जाती है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि विकसित देशों में ये बीमारी काफी दुर्लभ है, लेकिन कई विकासशील देशों में ये सामान्य मानी जाती है। इस बीमारी की मुख्य वजह विटामिन डी की कमी होना है। इसके साथ ही आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम ना लेना भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके साथ ही नियमित उल्टी और डायरिया को भी रिकेट्स के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। इसके साथ ही बचपन में किडनी और लीवर की समस्याएं भी इसका कारण हो सकती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में अस्थमा होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही यदि गर्भवती महिलाओं में विटामिन डी की कमी हो तो होने वाले शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम हो जाती है।